हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। हमारे इंग्लिश साइंस के 6 लेसन कंप्लीट हो गए। अब हम हिंदी साइंस का पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्या है? कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक क्या पढ़ेंगे। एक दिन आपके शिक्षक स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हमारी क्या दी है? कार्बन की उपस्थिति, ठीक है। दूसरा क्या दिया? कार्बन के अपर रूप। तीसरा दिया है कार्बन रसायन का परिचय। चौथा दिया है पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत, ठीक है। और लास्ट हमारी हेडिंग दी है दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर में क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। तो एक दिन आपके शिक्षक स्कूटर क्या कर रहे थे? स्टार्ट कर रहे थे। कई किक लगाने के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। शिक्षक ने कुछ सोचा और रिंच की सहायता से स्कूटर का प्लग निकाल कर देखा और बोले, प्लग में कार्बन जमा हो गया है। छात्रों ने कौतूहल जगा, कार्बन क्या होता है? छात्रों ने कहा, ये जो कार्बन लगा हुआ है ये होता क्या है? तो देखने के लिए झुंड बनाकर छात्र शिक्षक के समीप आ गए। सभी छात्र उनके पास आए और जानना चाहते थे कि आखिर ये क्यों है, क्यों ये कार्बन जम गया है। शिक्षक ने प्लग के एक धातु के बने भाग पर काला पदार्थ जमा हुआ दिखाया और बोले, देखो यही कार्बन है। अब तक ज्ञात लगभग 111 तत्वों में से प्रकृति में प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। कार्बन प्रतीक C है। कार्बन का जो प्रतीक यानी सिंबल होता है वो क्या होता है? C होता है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कार्बो। कार्बो शब्द मीन्स होता है, कार्बो का अर्थ होता है कोल। क्या होता है? कोल, यानी कि कोयला। कार्बन की उपस्थिति। अब हम देखेंगे कार्बन की उपस्थिति। तो आइए विचार करें कि पेंसिल से कागज़ पर लिखने पर काला निशान बनाने वाला पदार्थ, लालटेन लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमी कालिक तथा आँख में लगाने वाला कागज़, लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर प्राप्त काला पदार्थ क्या है। तो आपको पता है, जब हम कागज़ पे पेंसिल से लिखते हैं तो वो काला क्यों लिखते हैं, और जो लैंप में होता है जब हम उसमें लैंप को जलाते हैं तो उसमें भी एक काला कलर का पदार्थ जम जाता है। और कह रहे हैं कि जब हम लकड़ी को भी जलाते हैं तो उसमें से भी काला पदार्थ जो निकलता वो क्या है? उपयुक्त सभी काले पदार्थ कार्बन तत्व के ही रूप हैं। जो सभी काले पदार्थ हैं वो क्या है? हमारे कार्बन तत्व के ही रूप हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक ओर पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे के रूप में अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला है। तो क्या कह रहे हैं? पेंसिल में जो होता है वो क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कोमल होता है, यानी बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। हीरे के रूप में अत्यंत कठोर भी होता है। ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है? जो हीरे में कार्बन पाया जाता है, तो हीरे का आप जानते हो कि जो हीरा होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा कैसा होता है? कठोर होता है। तो वही कह रहे हैं कि हीरे के रूप में ये बहुत ज़्यादा कठोर भी पाया जाता है। तो कार्बन भी अलग अलग प्रकार का होता है। अब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक और पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे के रूप में अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक भी वाला ही होता है, यानी कि जब हीरा आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा चमकता है। तो वही लकड़ी के कोयले के रूप में काला। यही नहीं, कार्बन भी सजीवों एवं तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे कागज़, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त रूप एवं यौगिक दोनों ही रूपों में उपस्थित हो सकता है। मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत ही यौगिकों में पाया जाता है।
आइए कार्बन की उपस्थिति के बारे में विस्तार से उसके बारे में जानेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या है। तो कार्बन की इस उपस्थिति यौगिक के रूप में हम देखेंगे कि कार्बन अब यौगिक के रूप में कैसे उपस्थित रहता है। तो हम देखेंगे यौगिक के रूप में। आप दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनके रासायनिक सूत्र जानते हैं। अन्य ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिनके रासायनिक सूत्र से आप परिचित नहीं हैं। आइए दैनिक जीवन में उपयुक्त कुछ ऐसे पदार्थों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से दिए? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये हमें कुछ दिए गए थे, क्या तालिका 1.1 में पदार्थ दिए गए थे, रासायनिक नाम भी दिए गए थे, उनके रासायनिक सूत्र भी दिए गए थे। रासायनिक सूत्रों का अवलोकन तालिका 1.1 में देख लिया है हमने। अब इन सभी यौगिकों में कार्बन उपस्थित है। प्राकृतिक गैस, कुकिंग गैस, LPG, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोलतार आदि में कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि ये भी क्या है? कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिनसे शरीर को क्या मिलता है? जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर की पेशियां, रक्त, ऊतकों व हड्डियों के निर्माण में सहायक भी होते हैं। शरीर की कोशिकाओं में कार्बन किसी न किसी रूप में क्या है? अवश्य उपस्थित होता है, यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं वगैरह होती हैं उनमें कार्बन जरूर पाया जाता है। सजीव संसार की संरचना में कार्बन केंद्रीय तत्व का भूमिका में होता है, तत्व की भूमिका में होता है। अब क्या दिए हमें? तो यहाँ दिए गए कि सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें उनका कार्बन पाया जाता है और यौगिक भी पाए जाते हैं। कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन मुक्त होते हैं लेकिन यौगिक के रूप में जरूर उपस्थित होता है, यानी कि हल्का सा थोड़ा बहुत उसमें मिला होता है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है? मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति कैसे होती है? यौगिक के रूप में होती है। तो देखेंगे कैसे होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्बन यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होता है, साथ ही कार्बन कोयला, काली, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में भी मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम कार्बन अपर रूप कहते हैं। कार्बन की इन विभिन्न रूपों में के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों के भौतिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। हीरा चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, कागज, ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण होते हैं। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय तत्व और अक्रिस्टलीय। इन्हें भी यानी कि कार्बन भी दो रूप में पाए जाते हैं, दो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं वर्गों में। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तो कार्बन के क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय रूप इस प्रकार हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बन की अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप
क्या होते हैं देखेंगे। पहले हमें यहाँ पे दिए हैं कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, उससे ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ठीक है। और अक्रिस्टलीय में कौन कौन से, लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल और लैंप ब्लैक। तो ये क्या थे हमारे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ। अब हम देखेंगे कि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं। तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों में कार्बन परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है। कोयला, लकड़ी का कोयला, कागज़ आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो जो कोयला है, लकड़ी है, ये क्या है, अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। कोयले तथा लकड़ी के कोयले, जंतु तथा शुगर चालकों में प्रायः कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं। आइए इन अक्रिस्टलीय अपरूपों को विस्तृत चर्चा करते हैं, यानी कि इनमें हम जिसके जो हमने पढ़ा है, लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, लैंप ब्लैक, ये कैसे अक्रिस्टलीय को हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो लकड़ी का कोयला क्या होता है, काष्ठ चारकोल, यानी कि काष्ठ चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि काष्ठ चारकोल जो होता है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जब वो पूरी तरीके यानी अच्छी तरीके से क्या नहीं हो पाता, जल नहीं पाता है, उसे हम बोलते हैं काष्ठ चारकोल। इस प्रक्रिया को भंजक आसवन भी कहते हैं। यह काले रंग का पदार्थ है, यह जल से हल्का होता है, जिसके कारण जल में तैरता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में भी किया जाता है। तो ये था हमारा लकड़ी का कोयला कैसे प्राप्त होता है, कैसे रंग का होता है, ये हल्का होता है या भारी होता है, ये पानी में क्या होता है, तैरता रहता है, और इसका हम लोग किस में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे लकड़ी का कोयला। तो लकड़ी का कोयला क्या होता है, जंतु चारकोल। लकड़ी का कोयला तो हम देख चुके, अब हम देखेंगे जंतु चारकोल। जंतु चारकोल क्या होता है, तो यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फोरेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। शुगर चारकोल यानी कि कैरामेल, शुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। इसे चीनी यानी कि C12, चीनी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो गंधक का अम्ल चीनी के से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रह जाता है। तो C12H22O11, H2SO4, 12 कार्बन होते हैं इसमें और 11 H2O पाए जाते हैं। तो शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। अब हमें दिया है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक यानी कि काली। देखेंगे लैंप ब्लैक क्या होता है, तो यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। यानी कि जब हम इनको क्या करते हैं, या मोमबत्ती को जलाते हैं या फिर जो तेल वाला दिया होता है उसको जलाते हैं, उससे हमें काले प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त काले में कार्बन 98 to 99% तक होता है। काले का प्रयोग प्रिंटर की स्याही, जूते के पॉलिश तथा रबर टायर आदि बनाने में किया जाता है। ये थे हमारे क्या थे, अक्रिस्टलीय अपरूप। और ये कौन कौन से होते हैं, लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, ब्लैक लेड। और इसमें ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, जैसे हीरा हुआ, फ्लोरीन तथा ग्रेफाइट कार्बन की ये क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप हैं। इनमें कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिनके कारण इनके गुणों में
विशिष्टता पाई जाती है। आइए इनकी संरचना को भी अध्ययन करें। तो जैसे हीरा हुआ, फ्लोरीन हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये क्या है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रेफाइट। सबसे पहले हमें क्या देखिए, ग्रेफाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि आखिर ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर पतली छड़ जिससे लिखा जाता है ग्रेफाइट की बनी होती है। जो आपकी पेंसिल होती है वो काय की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। उसको जब हम कॉपी पर लिखते हैं तो वो कैसे रंग का होता है, काला रंग का होता है, इसलिए वो काय की बनी होती है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी अनेक समतलीय परतें भी होती हैं। प्रत्येक परत पर कितने कार्बन होते हैं, 6। दिख रहा होगा कि हर परत में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन पाए गए हैं। तो हर परत में क्या कह रहे हैं, हर छड़ में 6 कार्बन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु यानी कि 6 कार्बन परमाणु के षष्ठकोणीय छल्ले रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो आपको पता है, दिख रहे हैं कि ये रिंग सी बनी है, उसमें 6 कार्बन हर रिंग पे व्यवस्थित हैं। अब क्या कह रहे हैं, ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं को षष्ठकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें यानी कि चित्र 1.4 में परतों के माध्यम क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्टील रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। कार्बन के अन्य अपर रूपों की तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हीरा। तो देखेंगे हीरा क्या दिया गया, हीरा को भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि हीरा के बारे में क्या दिया है। तो आप में से अधिकांश हीरों से परिचित होंगे। आप में से बहुत से उसे रत्न के रूप में भी जानते हैं, यानी कि हम लोग हाथों में उसे रत्न के रूप में पहनते हैं। जैसे रूबी रत्न हुआ, ऐसे बहुत सारे रत्न होते हैं जिनको हम लोग अंगूठी में बनाकर पहनते हैं। तो हीरा कार्बन का एक क्या है, पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु के चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः क्या होता है, आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए भी किया जाता है। हीरा जो होता है वो जल्दी क्या कर देता है, कांच को काट देता है। इसको विभिन्न कोणों पर काटकर गहने एवं अंगूठी बनाने में भी प्रयोग करते हैं। भाग में यानी कि क्या कह रहे हैं आप, भारत में, जो भारत में हीरा है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे पन्ना हुआ, सतना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बांदा हुआ, गोलकुंडा हुआ, कर्नाटक में पाया जाता है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है, फुलरीन। फुलरीन क्या होता है देखेंगे। फुलरीन क्या होता है। तो सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म कर कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया। इसका अणु गोलीय होता है जिसमें अनेक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे C60 और C70, यानी कि कितने कार्बन है, 60 कार्बन है और 70 कार्बन है। तो अमेरिकी वस्तुकार बमकिंस्टर फुलर के नाम पर इन गोली अणुओं को फुलरीन नाम दिया गया है। यानी कि जो ये किसके नाम पर, बंकमिस्टर जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनके नाम पर इनका नाम दिया गया है। अब हमें
अगली हेडिंग क्या दी है, कार्बनिक रसायन का परिचय, यानी कि कार्बनिक रसायन का परिचय क्या होता है देखेंगे। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को अनेक प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया, यानी कि 19वीं शताब्दी जब शुरू होने वाली थी तभी इन्हें दो भागों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो देखेंगे कैसे दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, और दूसरा था अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। तो क्या दिया, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि जंतुओं को और वनस्पतियों से उपलब्ध, जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों जैसे चट्टान, भूगर्भ आदि जैसे निजी स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहा गया है। जैसे चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिलिका, ये सब क्या है हमारे कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में, तथा सोडियम क्लोराइड। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से थे, चीनी, यूरिया, अल्कोहल। अब देखेंगे कार्बनिक पदार्थ यौगिक कौन कौन से दिए गए हमें, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक आयन, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन हाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आदि क्या है हमारे यौगिक अकार्बनिक यौगिक के वर्ग में रखे गए। सन 1828 ईस्वी में क्या कह रहे हैं, 1828 ईस्वी में होलर जो थे एक सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बनाया गया था, यानी कि अमोनियम साइनाइड यूरिया NH4COCNO NH2CO NH2 यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परंतु कुछ कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे CO2, CO कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड आदि। ये क्या है, हमारे यौगिक की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें क्या नहीं होते हैं, अंतर्गत नहीं आते, यानी कि सभी जो यौगिक कार्बनिक होते हैं वो यौगिक के अंतर्गत नहीं होते। जैसे CO2 हुआ, CO हुआ, ये क्या है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड आदि, ये क्या है, यौगिक में नहीं आते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अपकृष्ठलीय पढ़ा, अपर कृष्ठलीय पढ़ा, कृष्ठलीय अपर रूप पढ़े और अपर कृष्ठलीय रूप पढ़े। कृष्ठलीय रूप में, अपर कृष्ठलीय रूप में क्या क्या पढ़ा था हमने, अकृष्ठलीय हमने पढ़ा था लकड़ी का कोयला वगैरह, कालिक वगैरह, और कृष्ठलीय में हमने ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लीन पढ़े। कार्बन रासायनिक का भी परिचय किया कि वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब हम पढ़ेंगे क्या है, हमारे नेक्स्ट हेडिंग दी है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।